जय हिंद आप सभी को। अभी आप लोग क्लास 10th में चैप्टर 2.3 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद को क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि भाग देंगे किस तरह से। तो आइए देखते हैं। चैप्टर है 2.3। चैप्टर है 2.3 और इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको px डिवाइडेड बाय qx करना है और px और qx का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि px का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 हो और qx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो, तो इसको हम डिवाइड किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सॉल्यूशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे। और इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं तो रफ कर लेते हैं, ROUGH, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि हम लोगों को करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। तो करना क्या रहता है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू है, मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या है तो एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। एक और एक्स अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर एक एक्स कर दें हम, तो क्या वैल्यू आएगा कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स इंटू, पहले साइन कर लेते हैं तो प्लस इंटू माइनस, क्या होगा माइनस, ठीक है ना। और उसके बाद x मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 2 ऑफ x, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर रखना है। यानी कि पहली बार हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x से, तो कितना वैल्यू आ रहा है एक्स क्यूब और माइनस में 2x, तो यहाँ पर माइनस में 2x डालेंगे क्योंकि यहाँ पर 5x का वैल्यू है, ठीक है। और अब एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद क्या करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, और ये अगर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। अब ये इस साइन का कोई मायने नहीं रह जाता है, इस साइन का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो ये हो गया क्या हमारा दोनों का दोनों वैल्यू, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट करके 0 हो गया। और ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर 5x प्लस 2x कितना हो गया तो 7x माइनस में 3, ठीक है। और अब फिर हम लोगों को क्या करना है कि माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा पावर वाला वैल्यू क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्या घट रहा है उसमें, एक्स स्क्वायर तो है ही, केवल और केवल माइनस 3 देंगे, क्या माइनस 3। तो क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आया 6, ठीक है ना। तो अब इसका लाइन खींच देंगे और फिर साइन चेंज करेंगे। तो माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया माइनस,
और अब ये जो है ये साइन जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये साइन पहले वाला साइन कोई मायने नहीं रखता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट कर 0। तो ये हो गया 7x और यहाँ पर ये क्या हो गया -9, 6 और 3 दोनों ही माइनस में है, तो दोनों का प्लस होकर के क्या हो गया माइनस में। यानी कि इस बार हम लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई किया, तो -3 से। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में कि आपको जो है भागफल और शेषफल दोनों ही लिखना है। तो भागफल देखिए तो कितना आया x-3 और शेषफल जो है ये वैल्यू है, क्योंकि देखिए अब x² से मल्टीप्लाई करना है और x² से ये छोटा वैल्यू है x में आ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए 7x-9 इसका शेषफल हो गया। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, (7x-9). ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है p ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x⁴ -3x⁴ प्लस 4x प्लस 5 और qx का वैल्यू दिया हुआ है, q नहीं ये g कह रहा है, ठीक है ना। तो gx यानी कि px डिवाइडेड बाय gx करना है। तो ये दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस में x, ठीक है ना। तो अब इसका डिवीज़न अगर हम लोग करेंगे तो px डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कह रहा है कि करना क्या है, तो px को डिवाइड करना है g ऑफ x से। तो इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ये किस तरह से लिखाएगा, x² माइनस x और प्लस में 1, क्योंकि ये इधर आएगा और वो उधर जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है इसी तरह से होता है। तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 और इससे डिवाइड करते हैं x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस में 5। एक बार फिर से मिला लें, x² माइनस x प्लस 1 x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब रफ की क्रिया करते हैं। तो रफ जो है हमारे पास x² माइनस में x प्लस में 1 है और हम लोगों को करना क्या है, तो मैक्सिमम पावर वाले को क्या करना है, तो 0 करना है, ठीक है ना। तो इसमें x² तो है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, x² से और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो x⁴ होगा। और सब के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहला काम है हमारा क्या, तो मैक्सिमम पावर वाले को कम करना है, ये 0 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x² इंटू x², x⁴, क्योंकि सेम बेस रहे तो पावर में प्लस होता है, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और फिर यहाँ पर साइन को अरेंज कर ले तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस x² और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये जो है 1 है, तो बेस सेम है तो पावर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 3 हो गया और प्लस इंटू प्लस प्लस ही हुआ और x² इंटू 1 x² हुआ, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखे, x⁴ माइनस 3 माइनस x³ और प्लस में x², इस तरह से है। और एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस और ये प्लस है तो हो गया
माइनस, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, तो x टू द पावर 4 प्लस में और ये माइनस में, इस साइन का कोई मायने अभी नहीं रह गया। तो नया साइन जो हम लोगों ने दिया है उसी साइन से अब कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स क्यूब तो प्लस में हो गया एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर में है तो -3x² और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मिल के क्या बना -4x² प्लस 4x प्लस में 5। और पहली बार हम लोगों ने कितना से मल्टीप्लाई किया है इसमें डिवाइज़र में, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर दिए। और अब जो है एक्स क्यूब को ज़ीरो करना है क्योंकि मैक्सिमम पावर तो एक्स क्यूब है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें केवल और केवल एक एक्स से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस एक्स और आएगा वैल्यू क्या, तो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू टू दी पावर 1 है तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और ये जो है साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और ये दोनों कट कर 0 हो गया। ये हो गया 4x माइनस में है और 1x प्लस में, इस साइन का कोई मायने नहीं रह गया पहले के साइन का। तो ये हो गया माइनस में 3x² और प्लस ये क्या है, तो 4x में से 1x गया तो 3x और प्लस में 5, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे x² माइनस एक्स प्लस 1 में हमारे पास क्या करना है अब, तो -3 से केवल मल्टीप्लाई करना है, -3 से, क्योंकि -3x² है। तो ये हो गया -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x और माइनस में 3, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है तो माइनस हो जाता है। तो चलिए इस बार यहाँ पर हम लोग माइनस केवल 3 डालते हैं और ये वैल्यू आ गया -3x² प्लस 3x और ये हो गया -3। और इस तरह से लिखने के बाद इसका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये दोनों तो कट गया क्योंकि ये प्लस है, इसका कोई मायने नहीं रह गया। तो प्लस और माइनस कट के 0, ये भी है प्लस और माइनस कट कर 0, तो ये कितना हो गया 5 + 3 8, यानी कि भागफल का जो वैल्यू आ रहा है x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल का जो वैल्यू आ रहा है शेषफल इज इक्वल टू प्लस में 8 है। तो इतना ये आपसे पूछा जा रहा है और दोनों वैल्यू निकल के आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको देखिए आप लोग। चलिए अब आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6 है, और g ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस x²। इसको अरेंज कर लिखेंगे तो -x² और प्लस में 2 कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइड करना है कैसे, तो p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से, यानी कि क्या करना है -x² प्लस में 2 और ये हो गया x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। तो
रफ यहाँ करते हैं। हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है और वहाँ पर x टू दी पावर 4 है, तो x टू दी पावर वो भी प्लस में है, तो हम लोगों को क्या लाना है, प्लस में ही लाना है। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी ये प्लस होगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हमारे पास प्लस में x टू दी पावर 4 आएगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर को जीरो करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी कि पहली बार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये वैल्यू आ रहा है x टू दी पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर, और इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे, थोड़ा नीचे खींचेंगे ताकि आपको साइन चेंज करने में हेल्प मिले। ठीक है ना। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, अगर कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसके आगे में प्लस होता है, और जब ये साइन जो है किसी मायने में यानी कि हमारे किसी काम नहीं आएगा तो माइनस का हो गया प्लस, तो ये जो है प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो 0, और प्लस में 2x स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 5x और प्लस में 6। पहले इसको लिखेंगे फिर ये वैल्यू फिर ये वैल्यू। ठीक है। और अब चलिए क्या करते हैं, तो दूसरी बार लगाना है भाग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो भी प्लस में आया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और केवल एक 2 लगाना है तभी वो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, और 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 4 है, तो दूसरी बार में हम लोगों ने कैसे लगाया है -2 से, तो अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये साइन किसी काम के नहीं रहा ये। ठीक है ना। तो ये दोनों तो हो गया 0, और ये हो गया -5x प्लस में 10। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, भागफल इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2, और शेषफल इज इक्वल टू -5x प्लस में 10। ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को समझने में ये दिक्कत कर सकता है, अगर आप ये करने समझ गए तो फिर आपको डिवीज़न करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि प्रोसेस कैसे है, यहाँ से साइन चेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे लाइन खींचना होगा, और उसके बाद आप केवल जो है कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके इसको लिखना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें और पहला क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, टी स्क्वायर -3
कॉमा 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, यानी कि ये हमारा पहला बहुपद है और ये हमारा दूसरा बहुपद है। तो फिर से वही डिवीज़न ही करना है, कोई और काम तो है नहीं इसमें। तो डिवीज़न करते हैं और इधर रफ के लिए कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा t² माइनस 3 और डिवाइड करना है 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 से। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि रफ वर्क यहाँ पर करेंगे और t² माइनस हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम पावर वाले को पहले 0 करना है। केवल यही एक काम है कि मैक्सिमम पावर वाले को 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो जो कम रहा है वो सब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 नहीं है, 3 होगा तभी तो 3t होगा, और t² है तो एक t और चाहिए। तो क्या हो गया, ये 3t³ माइनस 3 3 9 9t हो गया। ठीक है ना। तो पहली बार में हम लोग कितना लगा रहे हैं, 3t से, और ये हो गया 3t³ माइनस 9t। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू जहाँ पर लग रहा है वहीं पर आपको उसको प्लेस करना है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर t³ है और t² का कोई वैल्यू इसमें नहीं आया, तो उस जगह को खाली छोड़ देंगे और 9t के जगह पर रख देंगे। तब हम जो है कि आसानी से क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब साइन चेंज करते हैं। तो ये हो गया प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, और दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस में है, तो कट करके दोनों ही वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि ये जो पुराना साइन है इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, तो नया जो साइन है ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता है, बस नीचे वाले का। तो ऊपर में है ना माइनस 2t² और ये हो गया माइनस 12। ठीक है, तो सेकेंड बार में करेंगे अगर t³ माइनस हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, और तो t² दिया है ना, t² से, तो हमारे पास वहाँ पर केवल और केवल -2 से मल्टीप्लाई करने पर -2t² मिल जाएगा। तो माइनस 2t² और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद क्या हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, -2t² और प्लस में 6, और ये जो है इस तरह से -12। तो ये क्या हो जाएगा कि प्लस का प्लस, माइनस का साइन पलट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन अब कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये दोनों तो कट कर 0 हो गया, कट कर 0 हो गया, और ये हो गया माइनस में 18। ठीक है ना। तो क्या पहला जो है डिवाइड कर पाया, देख लेते हैं। पहला हाँ होगा, यानी कि इसमें शेषफल तो नहीं बचना चाहिए। कोई मिस्टेक हो रहा है क्या डिवीज़न में, t² माइनस 3 2t⁴ है। अच्छा चलिए, इसको आप मिसलेनियस मान लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो सही है, क्वेश्चन जो है गलत
क्वेश्चन गलत उतर गया है, लेकिन ऐसे अगर रहा तो आपको जो है कि ये इस जगह पर 2 है, किस जगह पर, तो एक जो है वैल्यू ही छूट गया है, ठीक है ना, इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जो है 2t⁴, उसके बाद प्लस में ये सब वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगले इसमें कर देते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास t³ - 3 t² - 3, ये पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस में 12। तो ये दूसरा है, और हम लोगों को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में डिवाइड करना है। इधर कुछ जगह रफ के लिए छोड़ दें, और इधर हम लोग बनाते हैं इसको t³ - 3, तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस में 12। तो करना वही काम है, ठीक है, कि t², बार बार ये गलत हो जा रहा है, इस जगह पर t² है, t², तो t² माइनस 3 से डिवाइड करना है इसको, तो मैक्सिमम पावर t⁴ है, तो क्या क्या घट रहा है यहाँ पर, 2 घट रहा है और t² घट रहा है, तभी तो होगा 2t⁴, क्योंकि 2t² क्या हो जाएगा, तो t² t⁴ और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2t⁴, और ये हो जाएगा माइनस में 6, 2 3 जा 6 और t², ठीक है। तो पहली बार हम लोगों ने लगाया है 2t² से, तो ये हो गया 2t⁴ और माइनस में 6t², साइन चेंज करने के लिए थोड़ा नीचे लिखना है, ये हो गया प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, और नए साइन को ही कंसिडर करेंगे, तो ये जो है दोनों माइनस प्लस कट के 0, और ये है प्लस में 3t³ और 6t² में से 2t² घटेगा तो प्लस में 4t², इसको लंबा कर दें, माइनस में 9t और फिर माइनस में 12। तो इस जगह पर हमारे पास क्या है, इस जगह स्क्वायर, तो इसको अब 0 करना है, मैक्सिमम पावर में यही वैल्यू है, तो t² - 3 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 और एक t का कमी है, तो ये हो जाएगा 3t³ माइनस 9t, ठीक है ना, 3 3 जा 9 और ये t, तो 9t हो गया, यानी कि इस बार हमें यहाँ पर लिखना होगा 3t लिखना होगा, और वैल्यू आया है 3t³ और माइनस में 9t। तो ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पर अब साइन चेंज करते हैं, और दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस, इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन को देखना है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर आया हमारे पास 4t² और माइनस में 12 बच रहा है रिमाइंडर में वहाँ पर, और अभी भी लगेगा t² - 3 है, इसमें
केवल 4 चाहिए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² माइनस 4 3 जा 12, और कितनी बार में लगाया तो 4 टाइम्स में हम लोगों ने लगाया इसे, तो ये हो गया 4t² माइनस में 12, और साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। पुराने साइन को भूल जाइए, ये प्लस में था, तो ये जो है ये प्लस ये माइनस, इस साइन को कंसिडर करेंगे, और ये प्लस ये माइनस, तो कट के 0 हो गया ना, दोनों ही जगह 0। यानी कि ये जो है कह सकते हैं कि हाँ, ये अगर इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे कि हाँ, ये जो है क्या कहा है क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि क्या प्रथम पद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है ना। तो जांच करने के लिए एक बार आप इसको पहले देख लीजिए। जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दें और इस जगह पर रखते हैं। जांच के लिए क्या करना होगा, तो जांच अगर आप करना चाहेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जिसको भाग करते हैं उसे भाज्य कहा जाता है, जिसे भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है, जो इस तरफ आता है उसे भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जो यहाँ पर नीचे में बच जाए उसे शेषफल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर अंग्रेजी में कहे तो ये है डिविडेंड, DIVIDEND, और इसको कहते हैं डिवाइज़र, DIVISOR, और इसको बोलते हैं कॉसेंट, QUOTIENT, और इसको कहेंगे रिमाइंडर, REMAINDER, ठीक है। तो बस इन्हीं सब वैल्यूज़ को आपको रखना है। तो भाज्य हमारे लिए क्या है, ये है, मतलब इसी को हम ला देते हैं, ये जो भाज्य है, भाजक हमारे पास क्या है, तो t² माइनस 3 है, और भागफल कितना आया है, तो 2t² प्लस 3t प्लस में 4 आया है, और शेषफल तो हमारा 0 रह गया, ठीक है ना। और अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो इस t से एक बार में इस सब को गुना कर देते हैं, और फिर इस -3 से एक बार इस सब को गुना कर देंगे। तो कैसे करेंगे, t² मल्टीप्लाई 2t² प्लस 3t प्लस 4, और फिर माइनस में 3 रखेंगे और इसको लिखेंगे 2t² प्लस 3t प्लस 4। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 2t⁴ मल्टीप्लाई, अब इसको सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3t³ और प्लस में 4t², और इस जगह पर देखिए तो क्या हो रहा है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 2 जा 6t² माइनस 9t और माइनस इंटू प्लस माइनस 12, ठीक है ना, 3 4 जा 12। तो देखिए तो बीच का आ रहा है कि नहीं, 2t² 2t² नहीं 2t⁴ है ना, पावर 4 प्लस क्या 3t³ आ चुका है ना, 3t³ आ चुका है,
उसके बाद है माइनस में 2t²। तो क्या -6t² में से अगर हम 4t² को घटाते हैं तो माइनस में 2t² ही तो आएगा, और माइनस में 9t और माइनस में 12 जो कि हमारा भाज्य है। इसी को तो हम लोगों ने डिवाइड किया था ना, ये वैल्यू को इससे, और ये जो है शेषफल को गुणा हुआ, दोनों का गुणा हुआ तो हमारे पास भाज्य मिल गया, यानी कि हमारा जो है आंसर चेक हो गया। तो इसको या तो आप चेक्ड लिखेंगे, नहीं तो आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जांच जांच संपन्न हुआ, संपन्न हुआ। आप अगर हिंदी में चाह रहे हैं लिखना तो जांच संपन्न हुआ, और इंग्लिश में लिखेंगे तो चेक्ड, बस इतना से काम चल जाएगा। तो इतना काम आप करेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, चलिए फिर है सेकेंड क्वेश्चन कि x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस में 1 है, ये पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद जो है 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है, तो इस तरफ को तो हम लोग रफ के लिए छोड़ देते हैं, और इस तरफ अब डिवाइड करते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 1 से 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस में अगर हम 2 करेंगे तब ये जो है कि देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना, क्योंकि गलत हो जाता है उतारने में तो फिर आंसर मैच नहीं करता है। सेम वैल्यू उतरा है और ये भी सेम वैल्यू है ना। चलिए तो अब करते हैं कैलकुलेशन इसका कि x² प्लस 3x प्लस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x⁴ आ जाएगा, क्योंकि हमारा काम है इसमें मैक्सिमम पावर जिस भी वैल्यू पर है उसको 0 कर देना है, जिसका भी मैक्सिमम पावर है उसे 0 करना है, केवल उसी के बारे में फोकस करना है और सब अपने आप होता चला जाएगा। तो इसमें जो है कि 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और x² है तो और x² देंगे तभी वो x⁴ बनेगा। तो 3x⁴ और प्लस 3 3 = 9 x³ और प्लस में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² ही रह जाएगा। तो ये हो गया 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x², सब प्लस में ही है। x² प्लस 3x प्लस 1। तो अब साइन चेंज करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कटकर 0। 9 में से 5 गया तो 4 और x³ है तो x³। ये मैक्सिमम पावर हमारा माइनस में है तो यहाँ पर माइनस 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 प्लस, इस साइन को भूल जाना है, तो माइनस 10x² और बगल में क्या उतरेगा, ये सब वैल्यू को उतार लेंगे 2x प्लस 2। ठीक है, और अब क्या करना होगा, अच्छा किससे किए थे तो 3x² से हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में। तो अब हमारे पास मैक्सिमम पावर है x⁴, ठीक है ना। तो x², ओहो,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 है, और एक x चाहिए और साथ में -4 चाहिए। तो -4 इंटू एक्स, -4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4x³ माइनस इंटू प्लस -3 4 जा 12 ना, -12x और माइनस में 4x, माइनस में 4 ऑफ x हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे -4x और इस जगह पर देंगे वैल्यू -4x³ और इस जगह पर -12x और इस जगह पर x स्क्वायर है ना, -12x²। तो यहाँ पर लिखना होगा -12x² और ये हो गया माइनस में 4 ऑफ x। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। हमारे लिए न्यू साइन ही मायने रखता है, तो ये प्लस और माइनस कट के 0। और देखिए 12x² में से 10x² अगर घट रहा है तो ये हो जा रहा है 2x² और 12 प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, और प्लस प्लस तो दोनों 6x प्लस में 2, ठीक है। और अब जो है क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 में क्या करना है, तो केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा काम है मैक्सिमम पावर को 0 करना। तो 2x² प्लस 6x प्लस में 2, तो ये हो गया कितना, +2 ना, तो 2x² प्लस 6x प्लस में 2। तो ये देखिए माइनस 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 और ये कटा, मतलब ये कट कर 0, प्लस माइनस कट कर 0, प्लस माइनस कट कर 0, तो सब जगह 0 0 हुआ ना, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा इसका जो है गुणनखंड है। और दूसरा भी है, ठीक है ना। तो जांच करने का फिर से वही नियम है कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाला जो है वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जांच आप लोग करके, अगर आप कमेंट बॉक्स में उसका इमेज भेज सकते हैं तो भेजेंगे तो हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है कि x³ माइनस 3x प्लस में 1 है पहला, और x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस में 1 है। तो इस तरफ रफ के लिए जगह छोड़ेंगे आप लोग और यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो x³ माइनस 3x प्लस 1 है और ये है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस में 1। तो हमारा काम है कि मैक्सिमम पावर को क्या करना, 0 करना। तो x³ माइनस 3x प्लस में 1, और डबल चेक कर लें इसको, x³ माइनस 3x प्लस में 1, x⁵ माइनस x⁵3 माइनस 4x⁵3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए ठीक है। तो ये हो गया x⁵2, यानी x² से गुना करेंगे तो ये जो है सेम बेस होने पर पावर में प्लस हो गया, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, और 3x² और प्लस में 3x² इंटू में यहाँ पर और एक है ना, तो x³ और ये हो गया प्लस में x²। तो यहाँ पर रखेंगे हम x⁵ माइनस 3x³ प्लस में x²। तो ये क्या देगा वैल्यू, साइन चेंज कीजिए पहले,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये कट कर 0 हो गया और -4x में से +3x, इस साइन को नहीं देखेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 और x³ और माइनस ज़्यादा है इस कारण से ये हो गया, ये दोनों तो कट कर 0 हो गया। प्लस में 3x है, प्लस में 1 है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप करेंगे तो x³ -3x प्लस में 1, तो वहाँ पर केवल और केवल -1 से कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दे रहा है -x³ + 3x -1, तो ये हो गया -x³। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -x³ + 3x और माइनस में 1, तो देखिए साइन चेंज करने पर क्या हो रहा है, माइनस का प्लस, इसको नहीं देखेंगे अब, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है ना। तो ये और ये कट गया और ये भी कट गया, लेकिन हमारे पास प्लस में 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। और रिमाइंडर अगर बच जाए तो उसको क्या कहेंगे कि वो उसका गुणनखंड नहीं है, तो ये तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप चेक करें तो जांच करेंगे तो इस बार चलिए ये जो है गुणनखंड नहीं है, और इसको अगर हम जांच करेंगे तो जांच आप इस तरह से करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो भाजक क्या है, x³ -3x प्लस में 1 है, मल्टीप्लाई भागफल पहली बार में हम लोगों ने कितना से लगाया था, x² से, तो यहाँ पर x² देंगे, और दूसरी बार में हम लोगों ने लगाया था -1 से, तो -1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था, तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ से लिखेंगे, तो इस जगह से लिख देंगे वहाँ पर। तो यही है x² -1 और शेषफल +2 बचा है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कि इससे इसको फिर इसी से इसको करते हैं, तो ये हो गया x⁵ -x³। अब इससे करते हैं तो ये हो गया -3x⁵ और माइनस इंटू माइनस +3x। अब 1 से करेंगे तो प्लस में x² होगा और माइनस में 1 होगा, और यहाँ +2 है, बाहर में +2 है। अब कैलकुलेशन अगर हम इसमें करें तो x⁵ आ चुका है, -3x³ और इस जगह पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो एक x³ यहाँ पर है और 3x³ यहाँ पर है और दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या करते हैं तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4x³ और उसके बाद फिर क्या है तो इसको इस जगह पर लिख लेते हैं, तो +x² और उस तरफ -3x है, ये माइनस नहीं +3x, ये प्लस में ही है, और 2 में से 1 गया तो प्लस में 1 ही बचेगा। और देखिए तो यही हमारा भाज्य है, यही हमारा भाज्य है। 5x² -4x³ +x² +3x प्लस में 1। तो अब आप कह सकते हैं कि जांच संपन्न हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि 3 नंबर
3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5k के अन्य शून्यक निकालें यदि इसके दो शून्यक 5/3 और -5/3 हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दो शून्यक दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो जो दो शून्यक दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, तो इस तरह से दोनों शून्यक, पहला शून्यक है हमारे पास अल्फ़ा यानी कि 5/3 और दूसरा शून्यक है बीटा यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस में 5/3। तो फॉर्मूला बनता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस √5/3 इंटू एक्स माइनस, इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, x माइनस √5/3। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से कि ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और अब जो है हमारे पास क्या आ गया, तो x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 हो गया। ठीक है ना, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला का याद दिला रहा है कि यदि a² माइनस b² हो तो क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3 पर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x² माइनस 5/3। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो दिया हुआ जो वो वैल्यू है, ठीक है ना, कि इसका शून्यक और दो शून्यक है क्योंकि x⁴ है, x² में अल्फ़ा बीटा और उसी तरह से दो शून्यक होता है, तो x⁴ है तो इसका 4 शून्यक निकलेगा, और चारों शून्यक में दो शून्यक दिया हुआ था और दो शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आया बहुपद x² माइनस 5/3, इसी से क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x और माइनस में माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस माइनस 5। हाँ, अब जो है कि इसका रफ वर्क किस जगह करें, चलिए कुछ इस तरह से कर देते हैं। ठीक है ना, और ये जो है हमारे पास x² माइनस 5/3 दिया हुआ है, थोड़ा इधर लिखें, x² माइनस 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम है कि मैक्सिमम पावर वाले को क्या करना है, 0 बनाना है ना, और 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x² है तो x² का कमी है मल्टीप्लाई में, और
और 3 का कमी है। तो ये क्या हो रहा है, 3x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर 4, और 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। दूसरे के लिए देखिए, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, जबकि पहले में गुना हुआ क्योंकि कटने वाला कुछ नहीं था। तो ये हो गया माइनस में 5x²। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, और पहली बार हम लोगों ने कितने से लगाया, 3x² से। तो ये हो गया 3x टू दी पावर 4 माइनस में यहाँ पर आया 5x²। और तो कोई गलत नहीं हुआ है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि प्लस का माइनस और इस साइन का उल्टा प्लस, ये दोनों कट कर 0, और ऊपर वाले का साइन तो बदलता नहीं है। तो क्या करेंगे, 6x³, 5 में से 2 गया तो प्लस, क्योंकि ये प्लस 5 ज़्यादा है तो 3x² माइनस में 10x माइनस में 5। फिर से अब हम क्या करेंगे, इसी से x² माइनस 5/3। ठीक है। और यहाँ पर जो है 6x³ को डिवाइड करना है, तो एक x चाहिए और एक 6 चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, तो 6x³ आएगा। और इसी को तो 0 करना है ना, 6x³ को 0 करना है। और देखिए दूसरे बार के लिए 3 2 जा 6 हुआ, और 2 5 जा 10 ऑफ x, 2 5 जा 10 और ये x। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन पर आप ध्यान देंगे तो 6x³ माइनस में 10x हुआ, और साइन अब चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये वैल्यू कट के 0, और ये भी प्लस माइनस में तो ये वैल्यू भी कट कर 0। तो आया क्या, 3x² माइनस में 5, और तीसरे स्टेप में लगता है ये भी पूरा कट जाएगा। तो x² माइनस 5/3 है, और यहाँ पर 3 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3x² और दूसरे स्टेप में 3 से कैंसिल हो जाएगा और केवल 5 रहा, तो माइनस में 5, सेम टू सेम वैल्यू है, यानी कि प्लस में 3x² माइनस में 5, और साइन चेंज करेंगे तो देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नीचे प्लस ऊपर माइनस, कट के 0, ये भी कट कर 0। क्या क्या दिए थे हम लोग भाग, किससे किससे, दूसरे टाइम में 6x से और तीसरे टाइम में +3 से। ठीक है। अभी तो केवल डिवाइड हुआ है ना, और अब जो है इसके कोसेंट को हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए ये तो कट कर 0 हो गया टोटल। अब जो है इसका ये कोसेंट 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है ना। इसका अगर हम द्विघात बहुपद को अगर ब्रेक करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, तो 2 और इसका शून्यक मिलेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 ऐसे हुआ। और 3 और 3 को माइनस अगर करें, माइनस और माइनस तो -6, यानी कि 3x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस में 3 हुआ। और यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 और x कॉमन आएगा, तो x माइनस में 1 हो जाएगा, x माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस इंटू माइनस तब ना प्लस होगा, इसलिए ये साइन जो है क्या हो रहा है यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है ना। और माइनस
1, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर टोटल कॉमन आ गया तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है, तो इसमें जो है कि 1 मल्टीप्लाई है, और इसका भी टोटल अगर 3 बाहर आ गया है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई है उसमें 1 मल्टीप्लाई है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 1 जा 3 ही रह जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि पहले अब जो ये दोनों कॉमन आया इस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं x माइनस 1, तो अब इसको ढकने से देखिए क्या दिख रहा है आपको 3x, और इसको ढकने से माइनस में 3, इस बीच में आप प्लस माइनस कुछ नहीं देंगे, ठीक है, और बस इस तरह से लिख लेंगे। फिर अब लिखेंगे अब या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और नहीं तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा +1, x का वैल्यू +1, और ये जो है 3x इज इक्वल टू, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3, और 3 1 जा 3 काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3, यानी x का वैल्यू यहाँ भी प्लस में 1 ही आया। तो अन्य दो शून्यक जो है इसका क्या लिखेंगे आप, अतः अन्य दो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, 1, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पहला जो 2 था, और 2 पहले का कौन था, पहले के 2 शून्यक, पहले के 2 शून्यक कौन कौन थे, तो √5/3 और कॉमा माइनस में √5/3। तो इस तरह से आपसे जो 2 अन्य खोजने बोला था वो दोनों ही प्लस में 1 आया है। प्लस में 1 आ रहा है कि माइनस में होना चाहिए, 6, ओ इस जगह पर तो हम लोगों ने माइनस नहीं दिया था ना, ये प्लस था, ठीक है ना। तो ये प्लस है, ये जो है प्लस है, तो केवल साइन का अंतर रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कीजिए, ठीक है ना, ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है ना। और तब ये प्लस अगर रहा तो ये प्लस में है तो ये इधर माइनस बनेगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -1, यानी कि दोनों ही माइनस में 1 है। लिखने में मिस्टेक हुआ केवल, ठीक है ना, कि यहाँ पर +6 था, हमसे -6 लिखा गया, इस कारण से आंसर उल्टा आया। अगर कुछ और होता तो आंसर ही गलत आता, ठीक है ना। तो केवल साइन इसमें गलत हुआ था तो साइन को ठीक कर दिए, ठीक है। तो कुछ इतना लंबा जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाना पड़ेगा। उसके बाद है, देखिए इसको, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x³ -3x² प्लस में x प्लस में 2 है को एक बहुपद gx से भाग दें, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास p ऑफ x है, और इसको gx से भाग दें, इसको जो है डिवाइड करना है g ऑफ x से, ठीक है, भाग दें। तो भागफल कह रहा है कि भागफल कितना मिल रहा है, भागफल x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, और शेषफल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है -2x प्लस में 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए आप लोग जो है इस तरह से करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, और ये शेषफल। तो आपको जो है
भाजक कहा कि gx है, भाजक क्या कहा, gx है, भाज्य का वैल्यू ये है, भागफल x माइनस 2 है और शेषफल माइनस 2x प्लस में 4 है। ठीक है, तो हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि आप जो है इसका क्या निकालिए, तो gx निकालिए। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। तो भाजक अगर हम लोगों को निकालना हो, ये भाजक अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, भाज्य माइनस शेषफल, माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, भागफल, भाग फल से इसको क्या करना होगा, तो डिवाइड करना होगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं कि g ऑफ x, क्योंकि भाजक हमारा क्या है, g ऑफ x बराबर, देखिए केवल इसको जो है कि क्या कह रहे हैं, तो ये g ऑफ x है और यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो भाज्य क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 है और माइनस शेषफल करना है, माइनस शेषफल माइनस 2x प्लस में 4 और भागफल कितना है, तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अब सब देख लें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और शेषफल जो है माइनस 2x प्लस 4 है और x माइनस 2 है। तो gx का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और ये क्या हो रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और 1x 1x, यहाँ क्या है 1x, तो ये हो गया प्लस में 3x और माइनस 4 में से प्लस 2 गया तो माइनस 2 बाय x माइनस 2, यानी कि इतना से इतना को हम लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो इतना आप पहले देख लें और उसके बाद हम इसको मिनिमाइज करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए x माइनस 2 से क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2 को डिवाइड करना है। तो ये जगह जो है हम रफ के लिए यूज़ करते हैं। तो x माइनस 2 दिया हुआ है और मैक्सिमम पावर को 0 करना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स क्यूब होगा और ये माइनस में 2x स्क्वायर होगा। तो पहला काम जो है हमारा एक्स स्क्वायर से हो रहा है, तो आ रहा है एक्स क्यूब और माइनस में 2x स्क्वायर और साइन चेंज, ये काम जो है आप भूलेंगे नहीं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये और ये कट के 0, 3x में से 2x गया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2 और फिर जो है x माइनस 2 को 2 से
क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें माइनस एक्स करेंगे तभी वो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। तो यहाँ पर देखिए रखने से क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, तो ये गया, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये साइन नहीं देखना है, तो ये माइनस ये प्लस कट के 0, और 3x में से 2x जा रहा है तो 1x माइनस 2, और x माइनस 2 ही तो 2 से ही ना हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, सेकेंड टाइम में किससे लगाए हैं, तो माइनस एक्स से, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स, और तीसरे बार में x माइनस 2 है, केवल 1 से यानी कि प्लस 1 से कर रहे हैं, तो केवल प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर, और x माइनस 2 ये हो गया एक बार में, तो माइनस और प्लस कट के 0, ठीक है ना। तो ये किससे कट रहा है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आइए आप, तो ये जो है कट करके, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो जैसे 2 ऊपर में अगर 4 रहा तो 2 2 जब 4 काटते हैं ना, उसी तरह से इसको कट करके और यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, यानी कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया है। तो आंसर देख लें एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये सही है, ठीक है ना। तो आपका ये कैलकुलेशन इतना जो है हो गया। आप जो है एग्ज़ाम में ये वैल्यू तो करके ही दिखाएंगे, ठीक है ना, यानी कि इतना काम आपको करना है, तभी एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। 5 जो है कहा है कि आप एग्ज़ाम्पल दीजिए, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम्पल आपको अगर हम दे दें तो देखिए 5 में कह रहा है कि घात p ऑफ x का और बराबर होना चाहिए घात g ऑफ x का। एक एग्ज़ाम्पल दीजिए, तो एक एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 है ना, अगर आप इसको px मान लें, इसको px मान लें, ठीक है, और अगर आप gx मान लेते हैं, किसको, तो 2 को, तो आपको जो gx का qx का जो घात मिलेगा, ये g नहीं है, ये qx है, ठीक है ना। तो आपको जो qx का घात मिलेगा वो जो है इसी के बराबर मिलेगा। जैसे कि देखिए करके अगर हम देखें कि 2 से 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 14 है ना, तो इसको अगर हम करते हैं तो केवल x स्क्वायर से करेंगे, तो 2x स्क्वायर, ये तो आसान है करने में, ठीक है ना। तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद माइनस 2x प्लस 14 उतारेंगे, और 2 में केवल माइनस x चाहिए, तो ये हो गया माइनस 2x, और ये साइन चेंज हुआ तो इस तरह से हो गया माइनस का प्लस, और ये कट कर 0, और प्लस में 14 जो उतरा तो 2 7 जा 14, ठीक है ना। तो आप देखिए कि ये आपसे कह रहा है कि इसको हम px कह रहे हैं, इसको gx कह रहे हैं, इसको qx कह रहे हैं, और इसको rx कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहा है। और qx का वैल्यू देखिए तो कि मैक्सिमम जो घात है हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस में 7। तो अब आप बताएंगे कि क्या आपको इसका घात पी एक्स का घात क्या होता है, तो जो उसका मैक्सिमम पावर होता है वही उसका घात होता है, या फिर घात को डिग्री भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे कि बताइए इस पी एक्स का डिग्री कितना है, तो कहेंगे आप 2 है। और उसी को कहेंगे कि बताओ इसका घात कितना है, तो इसका घात 2 है। और यहाँ पर भी अगर आप घात चेक करें तो इस पर भी एक्स स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसका भी डिग्री 2 हुआ, तो दोनों ही तो बराबर है ना। तो पी एक्स का घात 2, क्यू एक्स का घात 2, तो पी एक्स का घात बराबर क्यू एक्स का घात बराबर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए कि दूसरा आपसे कह रहा है कि 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है, 5 का 2 नंबर है, वो कह रहा है कि इसको चाहिए घात क्यू एक्स का घात चाहिए बराबर में किसके घात से, तो आर एक्स के घात को, आर ऑफ एक्स का घात, जो दोनों ही जो है कि बराबर होगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या ले लेंगे कि p ऑफ x आप अगर ले लेते हैं कितना, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और g ऑफ x अगर आप ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो कहा है कि आर ऑफ एक्स इसको कितना चाहिए, तो जो चाहिए उसका फिर हम लोग डिग्री पता कर लेंगे, ठीक है। तो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 है। तो यहाँ पर जो है कि एक x देना होगा तभी x क्यूब होगा, x क्यूब और माइनस में x है, तो ये माइनस में x है और ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट कर हो गया 0 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x हो गया प्लस 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर है ही तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस में 1 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, ये क्या देगा, साइन चेंज करेंगे इसका, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों कट के 0, प्लस में 2x बच रहा है और प्लस में 2 बच रहा है। तो देखिए आर एक्स जो आया है हमारा रिमाइंडर, यही तो है ना रिमाइंडर को आर एक्स कह रहा है, तो 2x प्लस में 2 है, ठीक है। तो क्यू एक्स देखिए यहाँ पर लिख दें, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, क्यू एक्स देखिए तो वो भी तो आया है x प्लस 1 आया है ना, और कहेंगे कि इसका घात कितना होगा, इसका घात बोलो या फिर डिग्री बोले, ठीक है ना। तो घात या डिग्री इसका भी 1 है और इस पर भी कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर तो 1 ही है ना, तो मैक्सिमम पावर यानी कि इसका भी घात 1 ही है। तो देखिए तो पी एक्स का घात 1 और क्यू एक्स का घात 1 दोनों ही बराबर हो गया। और थर्ड के लिए कह रहा है कि आर एक्स बराबर घात आर एक्स बराबर क्या चाहिए, इसको 0 चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो है कि यहाँ पर देख लीजिए तो ओहो, ये जो है पहला वाला, इसको अगर आप काटे नहीं, इसको 0 कर दें, तो आर ऑफ एक्स का घात क्या है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो आर ऑफ एक्स का घात क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 है तो 0 हो गया। तो इसी को एग्जाम्पल आप, पहला ही एग्जाम्पल आप उसके लिए भी दे सकते हैं, थर्ड के लिए भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का चैप्टर जो है आपका 2.3 समाप्त होता है।
और आप इसको देखेंगे। और अगले क्लास में जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो ये जो है थोड़ा 2.4 जो है ऐच्छिक है, तो उसको भी बता देंगे आप लोगों को, ताकि अगर इससे भी क्वेश्चन आता तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव जैसा हो गया है, तो हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दे तो वो भी आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जय हिंद आप सभी को।